बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम रिपोर्टर्स कैबिनेट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर रशीद। आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे शहर के अंदर गैर मयारी और नाकिस अशिया ख़ुरनोश जो हैं, जो कि शहरियों को खाने पर मजबूर कर रहे हैं। ये लाहौरिये और इन लाहौरियों में वो लोग शामिल हैं जो कि ऐसी अशिया फ़रोख्त करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि नाकिस हैं, गैर मयारी हैं। और जब उनका तजिया किया जाता है तो ना सिर्फ वो जो इंसानों को खिलाई जा रही हैं वो ऐसी खुराक है जो कि जानवर भी खाना पसंद नहीं करते। पंजाब फूड अथॉरिटी वैसे तो पिछले गुज़श्ता कई अदवार से ही वो इस हवाले से काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन अब भी उसकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर ही शहर के अंदर होती हुई नज़र आ रही हैं। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, खाने पीने के ढाबे और दीगर जितने भी मशहूर खाने पीने की अशिया हैं, प्रोडक्ट्स हैं या बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं। वहाँ पर उनकी जो किचन है ख़ास तौर पे उसको जाकर चेक किया जाता है कि वहाँ पर सफाई सुथराई के स्टैंडर्ड्स किस तरह से हैं। आया कि जिस तरह की नमूदो नुमाइश की जाती है, जिस तरह की एडवर्टाइजमेंट की जाती है, क्या उसी तरह से ही वही मयार जो है उनके किचन से भी प्रोड्यूस होता है और उसके बाद वो शहरियों तक पहुंचता है, या किचन के हालात कुछ और होते हैं लेकिन जो नमूदो नुमाइश की जाती है, जो उसके इश्तिहारात में दिखाया जाता है, वो मुकम्मल तौर पे उसमें तजाद नज़र आता है। तो इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी बड़े बड़े ब्रांड्स, चाहे उनके अंदर हम डेयरी प्रोडक्ट्स हों, खाने पीने की अशिया हों, इसके साथ साथ चॉकलेट का इस्तेमाल हो, इवन कि आज एक जगह पे छापा मारा जब, तो वो लाहौर की एक बड़ी मशहूर कुल्फ़ी जो है जिसको कहते हैं कि बेनज़ीर कुल्फ़ी और कुल्फ़ा वहाँ से बड़ा मशहूर था, और वहाँ पर उन्होंने छापा मारा। वहाँ पे पता चला जी कि उनकी जो अंदर किचन आइटम है वहाँ पर तो हालात ही ऐसे थे कि देखने वाले जो हैं वो दंग रह गए। और वहाँ पर अगर आप उस दुकान के बाहर जाएं और देखें तो 1933 का एक लोगो लगा हुआ है कि हम 1933 से ही अपनी सर्विसेज फराहम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। ईद मोहम्मद साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं। ईद मोहम्मद, किस तरह से शहरियों से पैसे पूरे वसूल किए जाते हैं लेकिन जो उनको खुराक दी जाती है, चाहे वो डेयरी आइटम्स हों, फूड आइटम्स हों, इसके साथ साथ बेकरी आइटम्स हों, किसी भी तरह की बात की जाए, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो बेनकाब हो गए फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के बाद? जी बिल्कुल, ये पंजाब फूड अथॉरिटी की ये बहुत अहम और बड़ी काविश है कि उनको बिल्कुल मुतहर्रिक होना चाहिए। राइट। अब बात है कि हमारे मुआशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं या रेस्टोरेंट्स हैं जितने भी हैं, वो किस तरीके से इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। ये मेरे ख्याल से कि ये कत्ल के मुतरादिफ चीज़ आती है, एक इंसानी कत्ल। अब बात करते हैं कि आज पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये जो कार्रवाई की गई है, करतबा चौक पर वाक़ बेनज़ीर कुल्फ़ा हाउस, उसको आज सील किया गया है। अब बज़ाहिरी देखने पर तो लगता है, ऐसा महसूस होता है कि ये बिल्कुल जो है ना कि बिल्कुल ये अप टू द मार्क है, इसका स्टैंडर्ड बिल्कुल मेयार के मुताबिक है। लेकिन जब आज पंजाब फूड अथॉरिटी ने जब यहाँ पर कार्रवाई की तो यहाँ पर हालत ज़ार अंदरूनी हालात कुछ और थे। क्योंकि ये होता है कि कुल्फ़ी, अब तो कुल्फ़ा होता है, उसको स्टोर किया जाता है, उसको स्टोरेज किया जाता है। अब वहाँ पर जो स्टोरेज रूम था, वहाँ पर केमिकल्स के ड्रम्स जो थे वो बिल्कुल वो ऐसे केमिकल थे कि जो इंसान के लिए जहरीले ड्रम्स, सेहत है, जहरीले ड्रम्स थे। अब जहरीले ड्रम्स एक तरफ आप रख दें, अब जहरीले ड्रम्स के अलावा कि उसके करीबी जहाँ पर इन्होंने ये स्टोरेज रूम बनाया है कुल्फ़ा बेनज़ीर कुल्फ़ा हाउस ने, और वहाँ पर ही बिल्कुल ओपन उसके साथ ही वॉशरूम है। ठीक है। वॉशरूम के साथ ही उसकी जो सीवरेज ड्रेनेज है वो बिल्कुल ओपन है। अच्छा। सीवरेज ड्रेनेज ओपन है, वो ना सिर्फ बीमारियों का सबब बन रही है बल्कि एक ऐसा ताफुन जो पैदा हो रहा है कि जिससे कि इंसानी जान को बिल्कुल बहुत खतरा है, खतरात लाक हो सकते हैं जब इस तरह की चीज़ें, और ख़ास तौर पे इस तरह से ट्रीटमेंट, इस तरह की ट्रीटमेंट तो जानवरों के साथ नहीं की जाती। कम से कम उनके भी चारे का या खुराक का जब बंदोबस्त किया जाता है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ऐसी जगह पर ना रखा जाए जहाँ पर यह ख़राब हो जाए और उसके बाद जानवर उसको खाना पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पर इंसानों को खिलाया जा रहा है। देखिए, स्टोरेज से पहले एक ऐसा एक मरहला होता है, प्रोडक्शन का बड़ा एक अहम मरहला होता है। किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए उसकी प्रोडक्शन एक वाइटल रोल अदा करती है। अब जब इसकी प्रोडक्शन जहाँ पर की जा रही है, अब इसकी कुल्फ़ा की प्रोडक्शन वहाँ पर की जा रही है
कि जो वहाँ पर वर्कर्स हैं कि जो इसकी प्रोडक्शन करते हैं, जो इसको तैयार करते हैं, जो इसको बनाते हैं, कि ना तो उनके पास कोई मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पहली बात, और सेकेंडली उनके पास ना ही बल्कि वो स्मोकिंग करते हुए पाए गए हैं। अच्छा, हर वर्कर ऐसा ही। अब आप ये देखिए, स्मोकिंग जब करता है, जो उसका जो स्मोक है, तो वो आपको पता है कि जब वो इनहेल होता है, कि जब वही चीज़ अगर उस प्रोडक्ट में जब इनहेल होगी तो उससे आपको पता है कि अच्छा, कितना नहीं, फर्क पड़ता है। अब ईद मोहम्मद साहब ये बताइए कि इस चीज़ का ख्याल पहले क्यों नहीं रखा जाता? जब आप किसी भी जो भी नई प्रोडक्ट आ रही है उसको जब आप लाइसेंस इशू करते हैं, उसकी देखभाल के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जाता है, फिर सारी सूरत हाल को मॉनिटर करते हैं, तो उस वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये स्टैंडर्ड्स हैं और ये हदूद हैं जिनको आप तजावुज़ नहीं कर सकते। ये सफाई के स्टैंडर्ड्स होंगे, आपकी मेंटेनेंस किस तरह से होगी, आपने लोगों को किस तरह से ट्रीट करना है, और आप किस हद तक किस टेम्परेचर में अपनी खुराक रखेंगे और जो लोगों तक पहुंचाई जाएगी उसका मयार क्या होगा। ये चीज़ें पहले डिसाइड होनी चाहिए ना। इस तरह से तो लोग भी, अब जो जिन दुकानों को सील किया जा रहा है वो इस बात का एतराज़ करते हुए नजर आते हैं कि शुरू में जो है हमें इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, मालूमात दी नहीं जाती और उसके बाद छापे मारे जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ ये बात ताकि हमारे नाज़रीन को भी इस बात का पता चले। कोई भी डिपार्टमेंट होता है, फूड डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अब हर डिपार्टमेंट के SOPs होते हैं, सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। अब जब ये होता है, अब इसी तरह फूड डिपार्टमेंट है, इनके भी SOPs होंगे और हैं। अब SOPs में ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर एक ऑर्डिनेंस होता है, तमाम तर चीज़ें होती हैं, प्रोसीजर्स होता है कि आपने क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जब आप किसी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कंपनी को जब आप रजिस्टर्ड करते हैं, वो आया कि वो SOPs के मेयार के मुताबिक पूरा उतरती है या नहीं उतरती। ये एक बुनियादी ज़रूरत है कि SOPs के मुताबिक काम करना चाहिए। वो रिक्वायरमेंट होने हो तो एक लॉ एंड ऑर्डर, चेक एंड बैलेंस हो, ना सिर्फ कि सिर्फ आज के इसकी जो कार्रवाई हो इसकी, बल्कि जितने भी इदारे हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, दुकानें हैं, उनके लिए कैसी एक क्राइटेरिया रखें कि उसके मुताबिक ही उनको एक लेटर इशू किया जाए या NOC इशू किया जाए उनके मेयार के मुताबिक ही, और उसके लिए चेक एंड बैलेंस के साथ साथ उसकी ऑब्जर्वेशन भी की जाए, उसको एग्जामिन भी किया जाए, डेली बेसिस पर किया जाए या वीकली बेसिस पर किया जाए या मंथली बेसिस पर अच्छा, किया अभी जाए। तक तो जितने भी नाम सामने आए हैं ना, या जहाँ जहाँ कार्रवाइयाँ की गई हैं, वो जो बड़े मशहूर ब्रांड्स हैं, चाहे वो खाने के हों, पीने के हों, या फिर डेयरी मिल्क के हिसाब से आप बात कर सकते हैं, मशहूर ब्रांड्स पे छापा डाला जा रहा है और जहाँ पर लोगों का रश भी ज़्यादा नज़र आता है, तो वहाँ उन लोगों को बेनकाब किया जा रहा है जो छोटे छोटे बिल्कुल पॉइंट्स हैं गली मोहल्लों की सतह पर, या जिनकी मॉनिटरिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, जिन पे ज़्यादा रश भी नहीं होता, अभी उनकी तरफ इतना ज़्यादा तवज्जो जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से नहीं दी जा रही। बड़े ब्रांड्स का ये हाल है तो छोटों का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। बिल्कुल, अभी आप हाल ही में ये कार्रवाई की गई है, अभी 2-3 दिन पहले मशहूर ब्रांड है फ्राई चिक्स पर कार्रवाई की गई। फ्राई चिक्स एक ब्रांड है, देखें आप कोई भी फैमिली होते हैं, दोस्त अपने दोस्तों के हमरा, अपनी फैमिलीज़ के साथ वीकेंड पर गेट टुगेदर करते हैं। अब फ्राई चिक्स पर क्या है कि फ्राई चिक्स पर के वहाँ पर नाकिस तेल, खुर्दनी ऑयल जो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें उसको वो तैयार किया जाता है, वो नाकिस और खुर्दनी ऑयल उसमें तैयार किया। राफिया हैदर साहिबा हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं इस हवाले से ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से। राफिया हैदर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका स्टार एशिया को वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाइयों में एक तहरीक पैदा हुई है और छापे मारे जा रहे हैं, जाकर जहां भी ऐसी अशिया जो कि वो स्टैंडर्ड्स जो कि होने चाहिए खुराक को मद्देनजर रखते हुए उस तरह की प्रोवाइड नहीं की जा रही, और उसमें बड़े बड़े ब्रांड्स को आपकी टीम ने बेनकाब किया है। किस तरह से मैकेनिज्म आपका क्या होता है, और क्या सिर्फ बड़े ब्रांड्स ही फोकस हैं या छोटे छोटे जो गली मोहल्लों की सतह पर चीजें फराहम की जा रही हैं, शहरी आकर खाना खाते हैं, और बड़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका नाम इतना ज्यादा नहीं है लेकिन वहां पर भी शहरियों का रश होता है, उन पे फोकस कब होगा पंजाब फूड अथॉरिटी का? देखिए जी, हमारा अभी हमने फोकस शिफ्ट किया है कि खाली ईटरीज की बजाय हम थोड़ा सा फोकस अब प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर भी कर रहे हैं। तो 30-70% की रेशियो पे हम लोग करते हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स में हमारे ब्रांड्स वाले भी आ जाते हैं और छोटे वाले प्रोडक्शन यूनिट्स भी कि जिनकी तरफ से मैसिवली सप्लाई हो रही होती है टू लोकल एरियाज। तो इसमें हम 5 अजला जहाँ पे हम नोटिफाइड हैं, यहाँ पे भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उसका आप लोगों के रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं।
अच्छा राफिया हैदर साहबा, जहां पर छापा मारा जाता है वहां पर किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं? जब वो उस पे पूरा नहीं उतरते तो उसके बाद उनको जुर्माना किया जाता है, नोटिस दिया जाता है, या फिर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाता है? ये तीनों मराहिल हैं जिनके बाद गुजरने के बाद आपके ये फैसला लेते हैं। ये कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनको जब वो मीट नहीं करते तो उसके बाद आप ये फैसला लेते हैं? देखिए, जहाँ पे अडल्ट्रेशन वगैरह का इशू हो वहाँ पे तो उसमें वो क्रिटिकल पॉइंट है, उस पर डायरेक्टली सील कर दिया जाता है और उस अपील में वो आते हैं, उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। अगर वो रेक्टिफाई करने को तैयार हो अपने प्रोसीजर्स, तो उसको फिर हम उसके बाद ही डीसील करते हैं और उसका जो उनका रेक्टिफिकेशन प्रोसीजर पूरा उनको बताया जाता है। जहाँ पे सफाई सुथराई का इशू है या और कोई मेजर इश्यूज हैं, उनको हम लोग पहले तो सब्सिक्वेंटली उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस और फाइन्स की तरफ लेके जाते हैं। जहाँ पे बिल्कुल ही कंप्लायंस जीरो हो उसको फिर सील किया जाता है। तो हर प्रोडक्शन यूनिट का जो है क्रिटिकल पॉइंट वुड बी डिफरेंट। ठीक है। अच्छा राफिया हैदर साहबा, ये भी फरमा दीजिएगा कि आपकी टीम क्या इस काबिल है और क्या इतनी इस्तादाद है आपके पास कि शहर लाहौर जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ हो चुकी है, तो वहां पर जगह जगह जाकर छापे मारना, और आपको पता है लाहौर ये खाबों के हवाले से बड़े मशहूर हैं, खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, तो इसलिए क्या आपकी टीम इतनी उसकी इस्तादाद है कि वो पूरे लाहौर को कवर कर सकेगी? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है और लोग इस कदर इसमें मुलव्वस हो चुके हैं कि जिससे इंसानी जानों से खेल रहे हैं। लेकिन ये हमारे प्रोफेशनल क्वालिफाइड फूड सेफ्टी टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और एएफएसओs हैं। इसके साथ हमने इनको ऑगमेंट किया अपनी विजिलेंस विंग के साथ। जो विजिलेंस विंग है वो उसके ऊपर डेटा जनरेट करती है, जहाँ पे इश्यूज वगैरह हैं उनको पिन पॉइंट करते हैं और हम फिर टारगेटेड मूवमेंट करते हैं इनके खिलाफ। अच्छा, एक एतराज सामने आता है जहां पर आप छापा मारते हैं या जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती हैं, वो कहते हैं कि जब आप लोग सैंपल लेकर जाते हैं और जहां पर टेस्टिंग की जाती है वो लेबॉर्ट्रीज इस इस्तेदाद की नहीं है कि जब सैंपल जिस टेम्परेचर में लिया जाता है और जब तक वहां तक पहुंचता है तो उसकी हालत वैसे ही बिगड़ चुकी होती है। तो इस हवाले से कुछ आप लोग अपने इदारे में भी इंप्रूवमेंट ला रहे हैं? देखिए जी, जो सैंपल जिधर कोल्ड चेन मेंटेन करना जरूरी है उसके लिए हमारी फील्ड टीम्स इक्विप्ड होती हैं, वो कोल्ड चेन मेंटेन करके उनको लेके जाते हैं। और सेकेंडली हम लोग अपनी लैब्स को भी ऑगमेंट कर रहे हैं, उनकी इक्विपमेंट वगैरह इंक्रीज किया जा रहा है, लेकिन दे आर ऑलरेडी मैन्ड बाय टेक्निकल एक्सपर्ट। और जहाँ पे बहुत इशू हो और जो हमारी लैब उसको नहीं कर पाती तो उसको हमने आउटसोर्स भी किया हुआ है और नेशनल इंटरनेशनल लैब्स हैं जो हमारे पैनल पे हैं, उनके थ्रू हम सैम्पलिंग करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब आप एक दुकान को सील कर देते हैं या जुर्माना कर देते हैं तो उसके बाद फिर कौन सी ऐसी शराइत होती हैं जिन पर पूरा उतरने के बाद आप उसको दोबारा डी सील करते हैं, या फिर जुर्माना जो है वो अदा कर दिया जाता है तो फिर दोबारा से वो काम शुरू कर दिया जाता है, या फिर उसकी मुकम्मल मॉनिटरिंग जारी रखते हैं जब तक वो उन स्टैंडर्ड्स को ना छू लें जिनके लिए आपने हदें मुकर्रर की हैं? देखिए, एक दफा सील होने पे हमारी जो एसओपी जो फॉर्मुलेटेड है उसमें ये है कि जब सील होता है उसमें वो अपील में आते हैं, अपील में उनको एक पेनल्टी किया जाता है, प्लस जब वो डी सील होते हैं तो उनको एक रेक्टिफिकेशन पीरियड दिया जाता है। उसमें वो प्रोडक्शन नहीं करते, वो अपना काम बिल्कुल ठीक करते हैं जो जो उनको पिन पॉइंट किया जाता है। जब वो चीज पूरी कर लेते हैं उसके बाद दे कैन स्टार्ट प्रोडक्शन। और सब्सिक्वेंटली उनके ऊपर फॉलो अप विजिट्स होते हैं जिसमें हमारी टीम्स जाके असेस करती है कि वो अभी तक उस पर कायम है कि और इश्यूज कोई और क्रिएट हुए हैं। ठीक है। डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी राफिया हैदर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने स्टार एशिया को वक्त दिया। वो कहती हैं कि मुकम्मल एक प्रोसीजर है कि जब भी छापा मारा जाता है तो उसके बाद भी मॉनिटरिंग जारी रखी जाती है और लोग जब तक आप कह सकते हैं उन स्टैंडर्ड्स को छू नहीं लेते और उस पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होते हुए नज़र नहीं आते, तब तक हम उनकी जान नहीं छोड़ते। बिल्कुल, ये अच्छा है अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो तो बकौल उनके, और इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और मॉनिटरिंग होनी चाहिए बाकायदा तौर पर। जब किसी को सील कर दिया जाता है या उसको जुर्माना कर दिया जाता है उसके लिए इट्स नेसेसरी कि उस पर जो है ना वो मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हाल ही में अभी एक और जो वाक़या हुआ था कि रायविंड रोड पर वाक़ एक डेयरी प्लांट था और घी का प्लांट था, उसको भी सील कर दिया गया। ठीक है। अब जो दूध का प्लांट था, जो डेयरी प्लांट था, कि उसमें नाकिस दूध इस्तेमाल किया जा रहा, जो ड्राई मिल्क होता है वो इस्तेमाल किया, नाकिस मिल्क इस्तेमाल किया जा रहा था। इवन के घी की तैयारी में नाकिस तेल वो भी एक्सपायर्ड ज़ायदुल मियाद वो भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था। वो ज़ाहिर बात अगर घी की इतनी बड़ी प्रोडक्शन होगी तो वो कहाँ पहुँचती है, वो हम जैसे जो लोग हैं हर शहरियों के पास ही वो आते, वही जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए वो फिर क्या, उनको ये नहीं पता होता वो अपने लिए क्या ख़रीद रहे हैं।
यहाँ पे एक बड़ी मशहूर चॉकलेट बनाने वाली फर्म है, उसको भी सील कर दिया गया। और जब पता चला कि क्या इस्तेमाल किया जा रहा है उस चॉकलेट के अंदर, तो उसको सुनकर भी हैरानी होती है कि इस तरह की गैर मयारी चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल की जाती। ज़्यादातर देखने में आया कि बच्चे जो हैं वो बड़े शौक से चॉकलेट खाते हैं, तो हमारी नई नस्ल जो है उसको तबाह किया जा रहा है। क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? अगर ये दहशतगर्दी है तो इन लोगों पर भी वही दफात लगनी चाहिए और कानून के अंदर जो सुकुम मौजूद हैं उनको दूर करना होगा। जब तक कानून की गिरफ्त इन लोगों के गिरेबानों तक नहीं पहुंचेगी और ढील ऐसे देते रहेंगे तो फिर खुराक के मायार जो है उसको बेहतर नहीं किया जा सकता। चॉकलेट की तैयारी का मैं आपको बता दूं, चॉकलेट की तैयारी में एक होता है, इसमें केमिकल वाला दूध इस्तेमाल किया जा रहा था। और सेकंड इसमें एक होता है कि जो इन्होंने गवर्नमेंट ने, पंजाब फूड अथॉरिटी ने वो उसको बैन किया हुआ है, कोकोआ मिल्क। और चॉकलेट में उस कोकोआ मिल्क की भी आमेजिश की जा रही थी। ठीक है, इस पर इसको ऐसी ये चॉकलेट ब्रांड है, इसको सील किया गया। सील किया गया, ठीक है। एक ब्रेक शामिल करनी है हमें, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे, कुछ मजीद खबरें आपके सामने रखेंगे और सेहत के हवाले से क्या हो रहा है, क्या क्या मुतालिबात हैं पैरामेडिकल स्टाफ के, क्यों एहतजाज किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं।